नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके सर पर। आज हम इस वीडियो में 6 दिसंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए ये चैनल को फॉलो करें, आपको पॉजिटिव फ़र्क ज़रूर दिखेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, थोयामल्ली चावल जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है वह किस भारतीय राज्य में उगाया जाता है? तो दोस्तों ये जो थोयामल्ली चावल है जिसको जीआई टैग मिला है वे है तमिलनाडु का। डीआरडीओ ने हाल ही में लड़ाकू विमान बचाओ प्रणाली का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेड परीक्षण किया है, वह कहाँ पे किया है? तो दोस्तों डीआरडीओ ने ये परीक्षण किया है चंडीगढ़ में। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कौन सा भारतीय शहर निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों ये जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन है ये होने वाला है केरल के कोची में। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय यानी कि RTMNU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पहली महिला कुलपति RTMNU की बन गई है डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीरसागर। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। SBI ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों SBI ने ये MOU की है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर देश को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत के पर्यटन मंत्रालय ने ये MOU किए हैं नेटफ्लिक्स के साथ। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का कठिन दंडक्रम पारायण हाल ही में 50 दिनों में पूरा करने पर किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो दंडक्रम पारायण है इसे 50 दिन में पूरा किया है देवमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बन गया है रेजबेट। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कर उद्देश्यों में पारदर्शिता लाने एवं सूचना के आदान प्रदान पर वैश्विक मंच की 18वीं बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो ये 18वीं जो बैठक हुई थी उसका उद्घाटन किया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष बन गए हैं अब विवेक चतुर्वेदी। डॉक्टर पोलोस मार्क ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 का जो 8वां संस्करण हुआ था उसे किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो 8वां संस्करण था उसे जीत लिया है डॉक्टर टेसी थॉमस ने और उन्हें भारत की मिसाइल महिला और अग्निपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सेना ने हाल ही में यानी कि दिसंबर 2025 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल लड़ाकू परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों ये सफल परीक्षण हुआ है बंगाल की खाड़ी में। और कल का आखिरी सवाल था, वैश्विक स्मार्ट लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाता DP वर्ल्ड ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों WP वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे कल के वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक जो आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है यानी कि इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और इस बार की थीम थी सामुदायिक लचीलापन बनाने के लिए स्वयंसेवा। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब किसको फाइनल में हराकर जीत लिया है? तो दोस्तों ये जो अर्जुन एरिगेसी है, ये आप इमेज में जो देख रहे हैं, उन्होंने हराया है विश्वनाथ आनंद को। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो भारतीय नौसेना दिवस है, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की जीत की याद में ये दिन मनाया जाता है, जब कराची बंदरगाह पर हमला किया गया था। भारत सरकार किस रोग के प्रबंधन और रोकथाम के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय दिशा निर्देश बना रही है? तो दोस्तों भारत सरकार ये दिशा निर्देश बना रही है मोटापे के लिए। एप्पल ने हाल ही में अपना नया एआई वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों एप्पल के एआई वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर अमर सुब्रमण्यम। भारत ने 22वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड का 22वां संस्करण था, इसमें भारत ने जीते हैं कुल 6 पदक। 22वें ये जो प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IJSO, इसका आयोजन हुआ था 22 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक। यह रूस के सीरियस नामक शहर में हुआ था। भारतीय टीम ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक शामिल थे। गोल्ड, ये जो 2 स्वर्ण पदक जीते यानी कि गोल्ड मेडल जीते, उसकी बात करें तो वे जीते हैं आदिश जैन ने जो कि हरियाणा के हैं, और दूसरा जीता है अनमोल कुमार ने जो कि पंजाब के हैं। भारत ने FEI एशियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों ये जो घुड़सवारी चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारत ने 5 पदक जीते हैं। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 है, इसका आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 तक ओडिशा के पुरी में हो रहा है। तो हमारा आंसर आएगा ओडिशा। यमरी या फिर उसको योमरी या यमरी भी बोलते हैं, यह त्यौहार हाल ही में किस देश में मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो यमरी या फिर योमरी बोलते हैं, ये त्यौहार मनाया जाता है नेपाल में। इस त्यौहार के दौरान ऐसी मिष्ठान बनते हैं जैसे हमारे वहाँ पूरी की घारी होती है, बस वैसे ही तरीके का ये एक मिष्ठान होता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे के उपचार के लिए पहली बार किस प्रकार की दवाओं के वैश्विक उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दोस्तों ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे के लिए दवा के दिशा निर्देश जारी किए, वो दवा है ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स के भारत की दिवाला शासन प्रणाली की क्षेत्राधिकार रैंकिंग को किस श्रेणी में अपग्रेड किया है? तो दोस्तों ये जो S&P ग्लोबल की रिपोर्ट थी, इसमें भारत पहले ग्रुप C में था, लेकिन अब वे अपग्रेड होके आ गया है ग्रुप B में। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों RBI के नए कार्यकारी निदेशक बन गई है उमा जानकी रामन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल विवाह में तकरीबन 47% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है?
तो दोस्तों ये जो बाल विवाह में 47% की बढ़ोतरी हुई है यानी कि वृद्धि हुई है, ये हुई है मध्य प्रदेश में। भारत ने इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए मदद करने के लिए किस देश को टीके यानी कि वैक्सीन की और दवाइयाँ भेजी है? तो दोस्तों भारत ने इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन के टीके भेजे हैं अफगानिस्तान को। और आज का आखिरी सवाल, हाल ही में मोहित शर्मा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो मोहित शर्मा है वे थे क्रिकेट्स। उन्होंने 14 साल के करियर को अलविदा कहा है, जिसमें उन्होंने भारत के लिए 26 एक दिवसीय और 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब किसके खिलाफ फाइनल मैच कर जीतकर हासिल किया है? यमरी या फिर यमरी त्योहार हाल ही में किस देश में मनाया गया है? और भारत ने इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम में मदद करने के लिए किस देश को वैक्सीन के टीके और दवाइयाँ प्रदान की है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अगर आप ये चैनल के वीडियो डेली देखते हो तो आपको कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आप निश्चित सफल होगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।